स्वागत है फिर से नई वीडियो में। नई वीडियो नहीं, ये आपका पार्ट 2 है हिस्ट्री का। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाले, क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्डन कोइंस को अभिलेखों को क्या कहा गया। तो गोल्डन कोइंस को अभिलेखों में क्या कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 202 क्वेश्चन हैं। गुप्त काल में रूप यानी रूपक किस धातु का सिक्का था। गुप्त काल में रूपक किस धातु का सिक्का था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी यानी रजत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो किसके प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 204 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध अमरकोश के रचयिता अमर सिंह किसके नवरत्नों में से एक थे, तो अमरकोश के रचयिता अमर सिंह किस नवरत्नों में से एक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 205 है। 205 क्या है, 206 निम्नलिखित काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो निम्नलिखित काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कला साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति के कारण प्राचीन काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी नाटक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन हैं, शूद्रक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, शूद्रक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 208 है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार मरम्मत किस गुप्त शासक ने कराया था, तो किस गुप्त शासक ने कराया था, इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फायान की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फो क्यो की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सीयू की हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 210। गुप्त प्रशासन में मुक्ति यानी गुप्त प्रशासन में भक्ति का क्या अर्थ है, तो भक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांत यानी प्रोविंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, तो हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था जिसे उसे सती होने से बचाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यश्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कादम्बरी ग्रंथ का लेखक कौन था, तो कादम्बरी ग्रंथ का लेखक कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन बी। कुंभ मेले को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इस कुंभ मेले को आरंभ करने का श्रेय यानी क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 215 है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कर टैक्स का भाग उपज का कितना होता था, तो उपज का कितना होता था 1/6। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड का सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक किसे माना जाता है, तो महान शासक किसे माना जाता है, तो मीर भोज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो मीर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिवराह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 219 है। परमार वंश का सबसे विद्वान राजा कौन था, तो जिसने सम्रागण सूत्रधार लिखी, तो सम्रागण सूत्रधार लिखी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 219 का, ऑप्शन बी राजा भोज। आबू पर्वत पर स्थित दिलवड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था, तो दिलवड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था, तो सोलंकी चालुक्य यानी शासकों ने
सोलंकी चालुक्य शासकों के मंत्रियों ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 222 है, चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो चौहान वंश का जो संस्थापक है कौन माना गया है? तो वासुदेव, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो अजय राज चौहान ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना किस राजपूत शासक ने की है? तो सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना किस राजपूत शासक ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर भोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 225 है, त्रिपक्षीय संघर्ष यानी त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर का अधिकार करने के लिए हुआ था? तो किस शहर पर अधिकार करने के लिए हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन हिंदू संस्कारों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो प्राचीन हिंदू संस्कारों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। विधा अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार दिया जाता है? तो किया जाता है विधा अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनयन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विवाह का जो शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से वाहन करना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है वधू को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 229 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है? तो वह कितने प्रकार के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता है? तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता है? तो इसका सही आंसर है विवाह, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 232 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो संस्कार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्येष्टि संस्कार का क्रम कौन सा है? तो अत्येष्टि संस्कार का क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16वां अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां। हाँ, अगला क्वेश्चन है 234 क्वेश्चन क्या है, हाँ, जाति प्रथा का आधार क्या था? तो जाति प्रथा का आधार क्या था? तो जन्म, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जाति जन्म से आधारित होती है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रारंभिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो यजुर्वेद के सूक्त में, यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 236 है, महमूद गजनवी ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 या 1001 ईस्वी में किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 236 का। महमूद गजनवी को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो मूर्ति भंजक यानी बुत्सुकीन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहिंद का युद्ध 1008 और 9 ईस्वी महमूद गजनवी किसके बीच लड़ा गया? तो यह किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है आनंदपाल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है आनंदपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वह क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 239 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की धन संपत्ति को लूटना, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 239 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था?
तो साहेनामा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 241 का। सोमनाथ मंदिर गुजरात किस देवता को समर्पित था? तो सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो भगवान शिव को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1018 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था? तो प्रथम तुर्की शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मथुरा के मंदिरों को लूटने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो मथुरा के जो मंदिरों को लूटने वाला आक्रमणकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 कुमार चरित के रचनाकार दंडी किसके दरबार में थे? तो दंडी किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो यह किस शैली में निर्मित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। राक्षस और पेशाच राक्षस और पेशाच किस प्रकार का है? तो किसके प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 250 है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का चालुक्य राजा कौन था? तो गुजरात का चालुक्य राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा भीम प्रथम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह प्राचीनतम ग्रंथ है पाणिनि। 252 देखेंगे। पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए, लोमहर्षया और उग्रश्रवा को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 253 देखेंगे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 254। अशोक के एक मिनट रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिलते हैं? तो किस लिपि में नहीं मिले हैं अशोक के अभिलेख? इसका सही आंसर है देवनागरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में नहीं मिले हैं। हाँ, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 256 क्वेश्चन है। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल मुनि। योग दर्शन का संबंध किससे है? तो योग दर्शन का संबंध किससे है? तो पतंजलि, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 257 है। 257 का योग दर्शन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए, पतंजलि ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काश्यप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? तो किस स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यानी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन से सदियों पूर्व गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस भारतीय ने दिया था? तो किस भारतीय विद्वान ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्या है? नचना कुठार का पर्वत मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पन्ना यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। भुमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262। गुप्त काल में विशिष्ट का क्या अर्थ है? तो विशिष्ट का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगार, बलात्, श्रम, फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किराता तर्जुनियम महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन बी, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64 क्वेश्चन है आपका।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन सी स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 क्वेश्चन है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौखरी राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मौखरी राजवंश की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 क्वेश्चन है। नागानंद नाटक का रचयिता कौन था? तो नागानंद नाटक का रचयिता कौन है या कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन था? तो हर्षवर्धन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीलभद्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्ष के प्रशासन में अवंती को कौन सा अधिकारी था? तो अवंती कौन सा अधिकारी था? युद्ध और शांति का मंत्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राजवंश को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन वंश को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 72 है। 72 क्या है? कपूर मंजरी नाटक के लेखक राजशेखर किस प्रतिहार राजा के गुरु या दरबारी थे? तो किस राजा के दरबारी या गुरु थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो धारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 273 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदिवराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर भोज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 275 है। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन सी। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 277 क्वेश्चन है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो जयचंद गढ़वाल को हराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मूल स्थान है वह कहाँ माना गया है? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किस शासक के दरबारी कवि थे जयदेव? इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ऑप्शन ए यानी बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 क्वेश्चन हो जाएगा। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़ किसके दरबार में थे? तो विल्हड़ किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणी के चालुक्य यानी विक्रमादित्य सिक्स्थ है इधर को। हाँ, तो विक्रमादित्य 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कार और सामाजिक जीवन पर आधारित क्वेश्चन है ये। श्रेय शिरण रण त्रय 3 शरण त्रय। तो 3 शरण में कौन सा शरण शामिल नहीं है? तो शरण कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मात्र शरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 281 का ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 का सही आंसर है शिक्षा के लिए गुरु के
पास जाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में विवाह का सर्वाधिक मान्य और उत्तम प्रकार कौन सा था? तो उत्तम प्रकार कौन सा था? 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आश्रम को सभी आश्रमों का आधार कहा जाता है, यानी बेस कहा जाता है, सभी आश्रमों का बेस? तो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 85 का, ऑप्शन बी यानी गृहस्थ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी से हैं, 286 क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शाही वंश हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? तो शाही वंश हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी बहिंद यानी उद्दांडपुर यानी बहिंद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 287 है। महमूद गजनवी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के पर किस भाषा में लेख अंकित हैं? तो किस भाषा में लेख अंकित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी और संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया था। और यह किस किस पर नहीं लगा था? तो ब्राह्मणों और मुस्लिमों पर नहीं लगाया गया था, यह हिंदुओं पर लगाया गया था, गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी किस देश का है निवासी है? तो अलबरूनी किस देश का निवासी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 289 का, ऑप्शन ए खीबा यानी ख्वारिज्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर की लूट में महमूद गजनवी को लगभग कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? तो लगभग कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? तो 20 लाख दिनार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 291 में, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी की पल्लव राजा के दरबार में थे। तो पल्लव राजा के दरबार में थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 291 का, ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 292 क्वेश्चन है आपका, 291 का ये सही है। 292 का क्या है? मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा था? तो यह नाटक किसने लिखा था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम यानी पल्लव राजा ने लिखा था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 293, सूर्य मंदिर सन टेम्पल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कोणार्क ओडिशा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरे नहीं मैंडेरा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं। ये सभी मंदिर सूर्य के लिए जो स्थान है वह प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के स्थान के लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चचनामा किस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो चचनामा किस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो सिंध, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हितोपदेश के लेखक कौन थे? तो हितोपदेश के लेखक कौन थे? 95 का राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिताक्षरा किस विषय का ग्रंथ है? तो मिताक्षरा किस विषय का ग्रंथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू विधि, हिंदू लॉ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 297 क्वेश्चन है, राजपूत काल में अत्यंज किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है जाति व्यवस्था से बाहर लोगों को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला है, सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त करने वाला पहला शासक था, तो वह कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और विद्वान राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 299 का, ऑप्शन ए राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 300 है, तराइन के युद्ध 1191 और 1192 का वर्णन किस ग्रंथ में विस्तार से मिलता है? तो किस ग्रंथ में विस्तार से मिलता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 301 क्वेश्चन है आपका। इनके उत्तर आपको मैंने मेंशन कर दिए हैं नीचे ही, तो इससे थोड़ा कोऑपरेट करना। वेदयात्री में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद। ऑप्शन डी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्राचीन भारत में आहत सिक्के मुख्य किस धातु के हैं? तो मुख्य किस धातु के हैं? तो 303 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेदांग में शिक्षा का संबंध किससे है? तो वेदांग में शिक्षा का संबंध उच्चारण से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक का नाम अशोक स्पष्ट रूप से किन अभिलेखों में मिलता है? तो किन अभिलेखों में मिलता है? इसका सही आंसर है मस्की और गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो यह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व संग्रहकर्ता। ऑप्शन कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौर्य काल में सीता भूमि की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो सीता भूमि की जो देखरेख करने वाला अधिकारी है वह क्या कहलाता है? तो सीताक्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का जो स्तूप है वह किस राज्य में है? तो वह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ की गुफाएं जो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं तो वह कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल में भक्ति प्रांत के शासक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपरिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशावतार मंदिर यानी देवगढ़ में विष्णु के किस रूप की प्रतिमा शेषाश्य पर है? तो शेषाश्य पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण शेषाश्य विष्णु। नेक्स्ट है आपका चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़ाल वंश कन्नौज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जाक भक्ति किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो किस का प्राचीन नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमार राजा भोज ने कहाँ सरस्वती मंदिर भोजशाला का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 318 का सही आंसर है ऑप्शन बी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्लाह और उदल किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 319 का ऑप्शन बी महोबा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विवाह जिसमें कन्या का पिता कन्या को वस्त्र भूषणों से सुसज्जित करके वह वर को दान देता है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मविद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंधर्व विवाह को आधुनिक काल में क्या कहा जा सकता है? तो क्या कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कन्या को खरीदारी धन देकर किया गया विवाह क्या कहलाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 322 का असुर विवाह। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातक कर्म, जातक कर्म, जात कर्म संस्कार कब किया जाता है, तो जात कर्म संस्कार कब किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में अंतेवासी किसे कहा जाता है, तो किसको कहा गया है, ऑप्शन बी, शिष्य को जो गुरु के पास रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध के राजा दाहिर की पत्नी का नाम क्या था, जिसने जौहर किया था, तो रानी बाई यानी रानी लाड़ी, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है 226 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध विजय के बाद अरबों ने वहाँ कौन सा सिक्का चलाया, तो वहाँ पर कौन सा सिक्का चलाया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मगुप्त के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी अनुवाद किस नाम से हुआ, तो अरबी अनुवाद किस नाम से हुआ, तो अल सिंध हिंद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर किस रानी का शासन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रानी दिद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुबुक्तगीन कौन था, तो महमूद गजनवी का पिता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ पर है, तो वेशनगर में वेशनगर विदिशा, ऑप्शन बी, भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी क्वेश्चन इसका राइट आंसर है, अक्सर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। हितोपदेश नीति कथाओं की रचना किसने की थी, तो 333 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायण पंडित। मिताक्षरा किस ऋषि के ग्रंथ यानी याज्ञवल्क्य पर टिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था, तो 335 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 618 ईस्वी से लेकर 619 ईस्वी के बीच में लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रंग या वर्ण करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कार का मूल अर्थ क्या है, तो इसका मूल अर्थ शुद्धिकरण है, प्योरिफिकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुप्त राजा को वीणा वादक के रूप में सिक्कों पर दिखाया गया है, तो किसको दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवर ए सुहेली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल रूप से कलीला व दिमना अरबी में है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो इसका सही आंसर है खांडेराव या गोविंद राव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शून्य की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो किसको जाता है, तो आर्यभट्ट, ऑप्शन ए गुप्तकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम भारत में कहाँ फैली थी, तो यह अरब देशों में फैली थी और अरबों ने इसे हिंदासा कहा। प्राचीन श्रेणी में के प्रधान को क्या कहते हैं, तो प्राचीन काल में श्रेणी के जो प्रधान होते थे उनको क्या कहते थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, श्रेष्ठी या ज्येष्ठक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अद्वैत का प्रचार किसने किया, तो अद्वैत का प्रचार शंकराचार्य ने किया, ऑप्शन ए। हर्ष के समय प्रयाग में आयोजित सभा को क्या कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामोक्ष परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामसूत्र के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता वात्स्यायन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 कुमार चरित किसने लिखी है, तो 10 कुमार चरित किसने लिखी है, तो दंडी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, रूपक। अजंता की गुफाओं में किस धर्म का चित्र सर्वाधिक है, तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो नरसिंह वर्मन और प्रथम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुकाल की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो इसने मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में अघन्य न मारे जाने का योग्य शब्द प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा है, तो किस में लिखा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मांडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ, तो इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में व्रीहि किस शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो यह शब्द किसके लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो जिसे पुरंदर कहा गया है, तो इसका सही आंसर है इंद्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक का रमीन देई अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो बौद्ध के जन्म से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अशोक ने यहाँ कर घटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुदर्शन झील का नाम मूल रूप से किसने करवाया था, तो मूल रूप से किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की, तो इसकी हत्या किसने की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सरकारी शंकों का विजेता की उपाधि किसने धारण की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवी चंद्रगुप्त नाटक रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लोहे स्तंभ की विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें आज तक जंग नहीं लगी। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र की कहानियों का मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैनसांग ने किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का वह शासक जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो बोधि वृक्ष को कटवा दिया था हर्षवर्धन का शत्रु और कौन, शशांक, और गौड़ नरेश शशांक था। शशांक ने हर्षवर्धन के जीजा की जो हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किसके सम्मान में किया था, तो इसका सही आंसर है हेनसांग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष संवत की शुरुआत कब मानी जाती है, तो कब मानी जाती है, तो इसका सही आंसर है 606 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली यानी दिल्ली का नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आ रहा है तोमरों ने यानी अनंगपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है,
तो यह डिंगल या पिंगल भाषा में लिखी गई है, प्रारंभिक हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश के शासक राजा भोज की मृत्यु किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ? तो लोकोक्ति का प्रयोग हुआ। इसका सही आंसर है, आज विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महोबा का संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध चंदेल वंश से है, ऑप्शन बी। सेन वंश बंगाल का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में द्विज किसे कहा जाता है? तो भारत में द्विज किसको कहा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का अन्न प्रशासन पहली बार अन्न खिलाना किस माह में किया गया जाता है? तो इसका सही आंसर है छठे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहली बार बाल काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च वर्ण कन्या और निम्न वर्ण का वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 384 है, प्राचीन काल में अग्रहार क्या था? तो अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्ति भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शूद्रों का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध पर अरबों की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो इनकी मुख्य विजय का कारण क्या था? तो उपयुक्त सभी थे, दाहिर की अकुशलता, भारतीय राजाओं में एकता का अभाव और अरबों की श्रेष्ठ घुड़सवार सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी के साथ आने वाला प्रसिद्ध अलवरूनी किस देश का था? तो यह किस देश का था? तो खीवा, मध्य एशिया। तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में है? तो यह इस समय हरियाणा में है, करनाल कुरुक्षेत्र के पास में। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है राजपूतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य किसके समकालीन थे? तो महावीराचार्य किसके समकालीन थे? तो राजकूट यानी अमेघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन किस वंश का राजा था? तो इसका सही आंसर है पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसकी विजय हुई थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में इसके किस्मी गुर्जर प्रतिहार की विजय हुई थी। इन्होंने कन्नौज पर लंबा अधिकार जमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो जो शून्य का आविष्कार वह किसने किया? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। प्राचीन भारत की श्रेणी का क्या कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजसूय यज्ञ कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा के राज्याभिषेक के समय। अश्वमेघ यज्ञ का प्रतीक क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ा, शक्ति विस्तार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का दरबारी उतवी क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शाही इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर यानी तंजौर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिताक्षरा किस पर लिखी गई टीका है? तो इसका सही आंसर है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये थे आपके 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो आपकी समझ में आ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके 2 क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर था 29, जिसमें था क्या, मैंने ऑप्शन ए सही बोला था। क्या बोला था? ऑप्शन ए बोला था, लेकिन मैंने जो उसमें बोल दिया क्या, जयचंद और गौरी। तो उसको आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, उसको सही आंसर करेंगे ऑप्शन ए को। और उसे मैं दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा।
ये वाला क्वेश्चन था आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन मैंने ऑप्शन ये बोल दिए थे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपका एक क्वेश्चन भी था जिसमें एक भाई बोल रहा था कि 16 और 18 वो होते हैं, मैं भूल गया हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा डाउटफुल है तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। शॉर्ट वीडियो भी आप देखते रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।